नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 22। इस वक्त हूँ मैं मध्य प्रदेश के सोनभद्र जिले में विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में। जी हाँ, ये विजयपुर विधानसभा क्षेत्र का दातैटी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाला भूरेडी गांव है। तो यहाँ पर हम खास करके दलित बस्तियों में आए हुए हैं और दलित बस्तियों में आने का एक कारण है क्योंकि कल ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक भव्य रविदास मंदिर निर्माण का जमीन का भूमि पूजन किया है। तो इसी सिलसिले में बात करेंगे कि आखिर बीजेपी सरकार क्या हासिल करना चाहती है दलितों से रविदास मंदिर बनाने के बाद में। ये कोई पॉलिटिक्स फंडा है या हकीकत में उनके अनुयायी हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में खास करके सोनभद्र जिले में कौन सी पार्टी का क्या रुख है, दलित समाज वोट किस पार्टी के लिए जाएगा, इन सभी मुद्दों पर हम आज बात करने जा रहे हैं और इन ग्रामीणों की मूल समस्याएं क्या हैं इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिमोहन है साहब। अच्छा, दिल्ली में मतलब यहाँ तो उन्होंने निर्माण करवा दिया मंदिर का। दिल्ली में तो रविदास का मंदिर तोड़वाया क्यों? अच्छा, क्यों तोड़वाया? अभी तो बोल रहे थे कि आप न्यूज़ नहीं देखते। न्यूज़ का मतलब नहीं है, हम तो समस्या बता रहे हैं। नहीं, यहाँ तो निर्माण करवा रहे हैं, बात तोड़वा रहे हैं। तो क्या दिक्कत है? वो दिक्कत क्यों नहीं क्यों तोड़ा वो मंदिर? तो तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ पे जो निर्माण करा रहे हैं वो तो यहाँ तो इसलिए वोट उल्लू बना रहे हैं हमको। उल्लू बना रहे हैं और क्या? तो क्या दिक्कत है? मंदिर बनवा दिया तो वोट लेने के। तो वोट नहीं दोगे? वोट हम नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। नहीं देंगे वोट? कभी भी नहीं देंगे बीजेपी वोट, कभी नहीं देंगे। तो उन्हें दोष नहीं इसलिए कहते हैं कि जाट अब वोट तो देते ही नहीं। देंगे ही नहीं जी। अच्छा, आ जाओ, हमारे मंदिर को तोड़वा रहे हैं फिर यहाँ तो मंदिर बनवा रहे हैं। यहाँ क्या चुनाव आ रहा है, वोट मिलेंगे। किसे वोट दोगे? हम तो किसी को दें वोट, ये कोई मतलब नहीं है। तो बता दीजिए अभी क्या नहीं, बीजेपी को नहीं देंगे वोट। अच्छा, हाँ, कांग्रेस को बीजेपी को वोट नहीं देंगे। क्या नाम है आपका? घनश्याम। क्या करते हैं? खेती करते हैं। जमीन कितनी है? 10 बीघा। अच्छा, कांग्रेस को वोट देंगे। SC ST OBC कौन सी कैटेगरी में आते हैं आप? ऐसी फैसी ने में जाने हम तो चमार हैं कि मैन आए कि का चाहिए? देखो शुद्ध भाषा में तो वैसे बता रहे, ठीक है। चमार नहीं, हम चमार तो चमड़ी वाले में चमार, हम तो जाट में। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एक ही बात है, ये तो सब कंफ्यूजन है क्योंकि हम कहते हैं कि देश में यार जातवाद खत्म नहीं हो रहा है। जातवाद तो हमारे तुम्हारे अंदर घुसा हुआ है ना, कि गलत कह रहा हूँ? कोई एक वाल्मीकि का घर हो तो हम खुद उससे छुआछूत करते हैं और फिर एक तरफ कहते हैं कि यार इस देश में ब्राह्मण बनिया मतलब जातवाद कर रहे हैं। तो पहले अपने मन से भी निकालना पड़ेगा। अब कौन है भैया? अब हम तो है, अब क्या करोगे? ठीक है, चलो एक बात बताइए, आप किसे जिताना चाहते हो आने वाले चुनाव में? हम तो अगर रामनाथ कुटुंबली आग देतांगे। क्यों? हमारे काम आने वाला 24 घंटा। अच्छा, आपको कांग्रेस अच्छी लगती है? कई कांग्रेस हमारे तो रामनिवास काम सरकार बने नहीं क्या? अच्छा, एक बात बताइए, इस देश में अधिकतर अब तक बीजेपी या कांग्रेस ही सरकार में रही है, लेकिन हमेशा बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टी के लोग कहते हैं अब किसी हमको जिता दो, हम तुम्हारा ये कर देंगे, हम तुम्हारा वो कर देंगे। सत्ता में दोनों ही पार्टी आई है। हम तो कांग्रेस चाह रहे हैं। अच्छा, चलो ठीक है। और लोग क्या नाम है भैया? मैं तो निकम का अरे बताइए, समस्या क्या है आपके गांव की? मेन समस्या क्या जाएगी पूरी? क्या बता समस्या? बताओगे नहीं तो क्या हो जाएगा? लाइट नहीं है 3 साल से। अच्छा, आप बताइए क्या समस्या है? चलो समस्या ही होगा, 3 साल से तो लाइट नहीं है, आबादी भी नहीं है हमारे गाँव में। एक समस्या तो मुझे दिख रही है आपके गाँव में, सबसे बड़ी समस्या ये है कि अपनी समस्या कोई बताना नहीं चाहता। लेकिन चलिए, आप मुझे जागरूक लग रहे हैं, आप बताइए क्या? 3 साल से यहाँ पे लाइट नहीं है। हाँ। आबादी खत्म हमारी। हाँ। और मच्छर खा रहे हमें, कुछ भी नहीं है। और ये नल जल योजना तो ये भी मतलब बंद है बिल्कुल। हाँ। एक दिन भी चालू नहीं है यहाँ पे। हाँ। शिवराज मामा तो कहते हैं कि मैंने हर घर नल जल पहुंचा दिया है। शिवराज मामा से ये पूछो ना, लेकिन यहाँ पे कोई उसने रोपो का चलाने के लिए, कछू के लिए एक दिन भी चालू रही है कि नल जल योजना? ये भी कह रहे थे कि 3 बार लाने बिछा 3 बार, ऐसा तो 100 बार बिछा दो, उससे क्या मतलब होगा? पानी कितनी बार आ गया? एक बार भी नहीं आया पानी यहाँ पे। अच्छा, हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? जय भाई साहब, हमारे जैसे 3 घंटा का नंबर मिले रहे लाइट को। आज हम लाइट में काम चल रही हो, बिन रोपा लेके और जुड़वा दी और हम रेखांजी सूखने को तमाम। किसने जुड़वा दी?
जुड़वा दी भी नहीं, किन्ने वो तो फीटर पर काम पीटर वाले ने पैसे ले, पीटर पर काम करवा रहे। अब कहाँ जा रही है लाइट, किधर जा रही है? इधर जा रही है हमारे गांव में, और ये तो हमारे मतलब कौन से मोहल्ला में? अभी तो तुम कह रहे हो रावत मोहल्ला में जा रही रावत है। मोहल्ला में, तो अभी तो रामनिवास रावत से बात करो ना फिर इस मैटर में। हाँ तो जब का बात कर रहे थे बाबू, हम बोल रहे थे नहीं, अभी तुम ही इसी अपनी समस्या का जिम्मेदार तुम खुद हो। अरे मेरी बात सुनो, 3-3 घंटा का नंबर है इनका, घंटा इनके पूरे हो गए नंबर, और नंबर आ गए को 3 घंटा का ऐसे 3 घंटा लाइट मिल रही है, तो वही बंटवारा तुमने कर दिया 3 मतलब एक बार वोट देने का 3 घंटा। 1.5 घंटा मन को दे, 1.5 घंटा। और भी लोग हैं, कुछ युवा हैं, उनसे बात करें। क्या नाम है भैया आपका? हरगोविंद अंसोरिया। हरगोविंद अंसोरिया। हाँ जी। तो आजकल किसके अंश ज्यादा उड़ रहे हैं बताओ? हंस तो अब किसके ज्यादा उड़ेंगे, बीजेपी के भी उड़ रहे हैं। हाँ हवाई है तो हाँ। है कि नहीं? हाँ। और हमारी बहन जी भी है, हाँ। और उधर बहन जी हैं? आजाद भैया भी है। क्या बात कर रहे हो? यहाँ पे बहन जी, मतलब बहन जी को वोट देंगे यहाँ पे? क्यों नहीं देंगे? उसको ही तो बोलते हैं कि वो तो बीजेपी की दलाल है। नहीं, ऐसा होता है कि जैसे हम अदर पार्टी में वोटिंग करते हैं, तो अदर पार्टी में वोटिंग हमारी मतलब गिनती नहीं होती है। अच्छा। ये मानते हैं कि दलित समाज जो होता है, जो मतलब बीएसपी में वोटिंग करता है। हाँ, अच्छा हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, अभी एक ताजा मामला चला है, मतलब बसपा के राष्ट्रीय प्रभारी आकाश आनंद जी बोहल आए थे, आकाश आनंद ठीक है, उन्होंने बयान दिया क्या? आकाश आनंद जी ये बोले थे हम मतलब किसी आजाद को नहीं जानते। नहीं जानते, तो क्या लगता है? तो उन्होंने गलत बोला, सही बोला या क्या? नहीं, उनको बोला तो गलत भी नहीं है, लेकिन उनको पहचानना चाहिए उसको, आजाद भैया को, है कि नहीं? पहचानना अच्छा, चाहिए। एक बात बताइए, अगर दोनों में से जो भी मिशन का काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो दोनों में से अगर दोनों पार्टियों के प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो किसे चुनोगे आप? दोनों वैसे मुश्किल लड़ेंगे यहाँ से, दोनों मुश्किल लड़ेंगे, लेकिन कौन? एक ही लड़ेगा ज्यादा, एक ही लड़ेगा। हाँ। तो मतलब जाटव समाज भी कहीं ना कहीं समझदार हो गया कि दोनों में से मतलब दोनों नेता दोनों ही बनने चाहिए, वोट एक ही को देंगे। वोट तो एक को ही मिलेगी। अब दोनों को दो लड़ेंगे तो एक को ही मिलेंगे वोट, तो दोनों को थोड़ी मिलेंगे। अच्छा, हमारा कहना तो ये हो कि एक ही चुनाव लड़ा कि कोई मतलब चंद्रशेखर रावण को यहाँ पर कितने लोग जानते हैं? सब जानते हैं, पूरा गांव जानता है, पूरा गांव जाने, पूरा गांव जाने, पूरा गांव जाने। तुम वो अलग स्टेशन लगाया तुम्हारा, मुझे लग रहा है। तुम्हारा नाम क्या है भाई? तो दादा से बात करेंगे। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबूलाल जाटव। अच्छा, तो आप तो काफ़ी बुजुर्ग हैं, काफ़ी अनुभवी हैं, तो सरपंच भी रह चुके हैं, तो क्या लगता है मतलब दलितों की भविष्य क्या होगा? कहाँ पर रहते हैं, किस पार्टी में हो सकता है? अब पार्टी में क्या, जनता में देना तो हमारी गिनती नहीं, और कांग्रेस देना तो गिनती नहीं वोटन की, तो हम तो बीएसपी में देंगे का मतलब मानते थे बस। अच्छा, लेकिन ये तमाम तो आरोप लगाते हैं कि बहन जी तो घर से नहीं निकलती हैं। अरे बता, आरोप तो लगा रहे हैं, लगा करो। अच्छा, हमारे यहाँ तो गिनती नहीं है। हम तो संविधान बचाना हो तो बाद में वोट देंगे। तो आप अभी कुछ लोग कह रहे थे कि हम तो कांग्रेस के लिए वोट देंगे, कितना परसेंट वोट चला जाता है जाटवों का कांग्रेस के लिए? 5%। 5%? 2-5% जाएगा। 2-5%। हाँ, ये तो स्वाभाविक है, कहीं भी किसी जा सकते हैं अपनी शौक। और भी हैं, बच्चे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? नाम बताओ। सूरज। पढ़ने जाते हो? कौन से क्लास में हो? 9th में। 9th में? कितनी उम्र है? मेरी 14 वर्ष। 14 वर्ष। सरकारी स्कूल में जाते हो? पढ़ाई चलती है? टीचर आते हैं बराबर? अभी सुपर एडिशन करवाया है। सुपर करा है, चलो बहुत अच्छी बात है। और भी बच्चे और भी होंगे। क्या तुम पढ़ने जाते हो? हैं? नहीं जाते हो? क्यों? वैसे ही। शादी नहीं करनी? नहीं करनी शादी? ध्यान रखना, पढ़ोगे नहीं तो शादी नहीं होने वाली। और पढ़ने जाता हूँ, साइकिल नहीं मिल रही है सारे स्कूल में, और साले माचा लगते हैं। साइकिल तो तू यार 10 साइकिल खरीद लेगा, पढ़ लिख के नौकरी लगेगा, साइकिल का मोटरसाइकिल कार खरीद लेगा। पानी की तमस्या नहीं है, और माचर खाते हैं, लाइट की तमस्या भी नहीं है। अच्छा, मतलब नेता बनना, नेतागिरी के झटके बता रहा है, वो तो समस्या बता रहा है, लेकिन पढ़ा करो, ठीक है। और भी हैं ये सरपंच खड़े हैं, उनसे करो ना। कौन? अरे कर लेंगे भाई साहब, कर लेंगे। पहले आप बताइए आपका नाम क्या? नहीं आप आइए, आप पहले सरपंच हमारे लिए। हमें कोई दलाली थोड़ी करनी है कि सरपंच साहब से तो हम बात कर लें, पहले आप अपनी। तो हमारी तो कोई समस्या नहीं, हम उनको तो मस्ती है बस। मच्छर जरूर खाते हैं। मेरा नाम रामकेश है। अच्छा, क्या खाते हैं? मच्छर खाते हैं। और तुम क्या खाते हो? हम मच्छी खाते हैं। चलिए ठीक है। अरे तो भाग क्यों रहे हो यार? क्या? हाँ,
क्या समस्या आपके गांव में? क्या समस्या? लाइट बिजली समस्या, लाइट वही असल समस्या तो हमारे गाँव में कोई समस्या नहीं। कोई समस्या नहीं है। चलो ये बताओ, अभी चुनाव आने वाला है, किसे वोट दोगे? है? वोट किसे दोगे? वोट तो अभी कैंडिडेट दे के दे देंगे। अरे कैंडिडेट दोगे, कैंडिडेट अभी वहाँ पे हम घेर लिए गांव से बाहर के, रुको यहाँ तो बिना बात किए कि हम तो बीजेपी के हैं, ये गांव में एंट्री करते ही। अच्छा। हाँ, तुम्हारे गांव में ही। और तुम कह रहे हो कि अभी कैंडिडेट देखेंगे, इतना अंतर क्यों? कैंडिडेट मतलब कुछ, हाँ सरपंच साहब भी थे वहाँ पे, मतलब कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं मतलब बिना पूछे कि हम तो बीजेपी के लिए वोट देंगे, और तुम कह रहे हो कि हम तो सोचेंगे समझेंगे। हाँ, तो क्या डर किससे लग रहा है? डर कोई से नहीं। हमारा वोट वैसे नहीं जाओ खराब, मतलब हम समझ के नहीं तो आपके शांत रहने से नुकसान होता है, क्योंकि अभी हमें और कोई मीडिया वाला है, ठीक है, तो वो तो ये कहेंगे वो तो बीजेपी के लिए वोट है, आप जब तक अपना मत क्लियर नहीं देंगे, हमारा काम करो सही जगह दे देंगे। तो काम तो बीजेपी क्या मना करी? बीजेपी काम कर रही है, हमारा कुछ काम करेगी। हमारे काम में लाइट भी नहीं है, इसका हम क्या देंगे बीजेपी को वोट? इसका पानी की समस्या ने हमारे लिए क्या किया? कुछ भी नहीं। तो गैस पे रोटी बनाते हैं या चूल्हे पे? गैस पे नहीं बनाते? अच्छा, क्या नाम है माता जी आपका? माता जी को क्या करना? हाँ बताओ। और माचर बीमार कर बच्चे कितने? बच्चे नहीं आपके? बच्चे तो नन्नारे रह रही हैं। 99 रहे? 3 साल हो गई। अच्छा, पेंशन मिलती है आपको? हाँ मिले भाई, है? मिलती है। कितने के मिले? 600 रुपए मिलते हैं, वो तो झूठ थोड़ी बोलेंगे। अब नहीं पढ़ा उनका तम 600 रुपया हम बढ़ाने वाले थोड़ी हैं, वो तो मामा बढ़ाएंगे, शिवराज मामा केवे। अच्छा, और भी है ये बहन जी हैं, क्या 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 नाम है आपका? हाँ? अच्छा, आपको मिलते हैं रुपए? हाँ भी नहीं है। हाँ। और हमारे सबका तो ये तो अपने सरपंच साहब अपने पड़ोस की मिलते क्यों कर दवाई छिड़कवाएं? ये मोबाइल ना बीबी तो दरवाजा दादा हम लाज ना मारे जावे मोबाइल ना ले के डोरिया के काट की ना तम के महाराज का हमारा लाइट ना पड़े ऐसे सोचे थी ऐसे। अच्छा, एक बात बताओ, बहन जी का नाम सुना है? बहन जी को जानती हो? नहीं जानती? मायावती। हाँ, जानती हो? क्या है चुनाव का? आप जानते हो? नहीं जाने? आती है? तो साथियों, ये था विजयपुर विधानसभा क्षेत्र का बुरेड़ी गांव। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे लगातार बात करेंगे। सरपंच साहब है, सरपंच साहब से कुछ चर्चा करेंगे। सरपंच साहब, अरे नाम बोल दियो, नाम बोल दो। तो आप तो अपने गांव के बारे में बताइए, अपनी तरफ से। हमें कोई सवाल नहीं करेंगे आपसे, ये पार्टी की नहीं पूछ, हम कोई सवाल नहीं करेंगे आपसे। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम हरिचरण है। हरिचरण जी, क्या करते हो? खेती किसानी करें। क्या लगता है कौन आने वाला है? चुनाव आ रहे हैं। चुनाव आ रहे हैं तो भैया वैसे तो कांग्रेस ही आनी चाहिए। क्यों? अरे बीजेपी ने मतलब बहुत ऐसा नाटक कर खाए हुए हैं। हाँ। 2000 रुपये दे रहे हैं, 1000 रुपये दे रहे हैं। हाँ। देश बीच में काम करते हैं। तो ये बात तो कमलनाथ भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम 15 से देंगे। तो यही बात है, वो कह रही है। तो वो कहाँ से देगा? ये सरकार देंगी कहाँ से? तो यही तो मैं कह रहा हूँ। तो तुम्हें नहीं लग रहा कि चोर चोर मौसेरे भाई? अब हाँ, दोनों मौसेरे भाई है। मौसेरे भाई। एक बात बताओ, कमलनाथ शिवराज सरकार से पहले किसकी सरकार थी यहाँ पे एमपी में? कांग्रेस सरकार थी। कांग्रेस मन नहीं भरा तब से? कांग्रेस सरकार खजाने खाली कर दी सब, करके नहीं। जब मेरी बात सुनो, अगर कांग्रेस सरकार आई तो मतलब सिंधिया जी ने कहा कि कांग्रेस सरकार आई, अब की 28 विदा के बिचे हैं, अब की 56 बिचे के, फिर बाकी जिम्मेदारी को लेगा। हमारा देखा तो रामनिवास करेगा नहीं करेगा? और रामनिवास जी खुद चले गए तो ऐसे जाओ क्यों? जब सिंधिया सरी के वो था ना, और कांग्रेस। अरे हम ये कह रहे हैं सिंधिया सरी के बिक गए तो रामनिवास जी कौन से खेत की मूली है? सिंधिया तो मेंबर नहीं बन बहुत मूली है वो है। अगर बाकी सरकार होती नहीं आज, हाँ, तो वो तो ये क्षेत्र को तो विकास कर देता। एक बात बताओ, आप पूरे गांव वाले हैं, एक बात बताओ, तुम्हें गांव में तो 2 आदमी को चुनना है, एक अच्छे, एक मतलब बुरे में थे, एक ज्यादा बुरे में थे। अच्छा, तो तुम्हारी लिस्ट में ही ना है, तो 2 पार्टियों के अलावा तीसरा मतलब ऑप्शन क्यों नहीं सोचते आप? तीसरे ऑप्शन सोचा सही, लेकिन तीसरे ऑप्शन की सरकार नहीं आ रही। कौन कह रहा? मैं कह रहा हूँ। कौन? तुमने किससे सुन लिया? भैया क्षेत्र में कोई है नहीं, तुमने किससे सुना? कैसे कि मतलब तीसरी नहीं आ रही है? तीसरी नहीं आने वाली। तो मतलब आप कह रहे हो तीसरी पार्टी नहीं, तीसरी पार्टी सरकार बना रही है, दे दनादन सरकार बना रही है। वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं। हाँ। लेकिन यहाँ शिक्षा के नाम पे
हाँ कथू नहीं है। वो तो हर जगह से पंजाब में यहाँ विकास ही नहीं चाहते हैं लोग। कि आपके दिमाग में सेट किया जा रहा है कि वो तीसरी पार्टी तो कभी आ नहीं सकती है, इसलिए हमारे ईमानदारी से बताना। देखो हाँ, ईमानदारी से कहूंगा। आपसे ये कहा जाता है क्या कि आप ऐसा करो अब की एक बार हमारे लिए यानी कांग्रेस के लिए वोट दे दो, कि वो पार्टी तो आ ही नहीं रही। मैं आप ये सारा समझ रहे हो, ऐसा आपसे कहते हैं या नहीं कहते हैं? ईमानदारी से बताना। नहीं कहती है, नहीं कहते? अच्छा, तो फिर क्या? बस यही है और कहा है। हाँ मतलब शिक्षा के नाम पे कथू नहीं है। अच्छा, 10वीं में पहुंच के मोड़ा मोड़ जिनके नाम नहीं आ रहे लिखाऊं, हाँ। और बस रोटी खाओ। तो क्या लगता है कांग्रेस आ जाएगी सरकार में तो सभी सुविधाएं हो जाएंगी? शिक्षा का स्तर बढ़ जाएगा। हाँ। पहले भी बढ़ा था। हाँ। हम 5वीं क्लास पढ़े हैं, लेकिन हमको अब 12वीं तक का नॉलेज है। अच्छा। हाँ, तो अब 12वीं पढ़ रहे हैं, दूसरे तीसरे को नॉलेज नहीं है। बताओ, तो क्या बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं या मास्टर मास्टर नहीं यहाँ बैठ घर को। मास्टर नहीं, हमारे स्कूल में मास्टर नहीं है। टाइम पर 2 मैडम दी, जब मैडम छुट्टी करके गई 2 महीना की। 2 महीने छुट्टी कर गई, डिलीवरी हो गई दोनों की। तो बच्चे बाप को रोंगे क्या यहाँ पे? अच्छा, मिडिल स्कूल में एक भी शिक्षक नहीं। अतिथिया में देख तो विजयपुर को है, एक ढोलर को है, और एक है कोई है। इतने से बच्चा इंग्लिश पढ़ावे, मैथ पढ़ा, विज्ञान पढ़ा, का पढ़ा। तो साथियों, मैंने आपको दिखाया ये विजयपुर विधानसभा क्षेत्र का भूरेड़ी गांव है और श्योपुर जिले में आता है। यहाँ के लोगों से हमने उनकी समस्याएं जानी, उनकी मूलभूत समस्याएं क्या हैं, इस पर हमने विस्तार से बात की, और आने वाले चुनावों में उनका मूड क्या है, किस पार्टी को वो अपना वोट देना चाहते हैं, इस पर भी उन्हें बात रखी। क्या दिक्कत है, क्या समस्या है आपकी? 4 अक्टूबर 2020 को मेरी पत्नी खत्म हुई थी, उसका संबल योजना का पैसा आज तक नहीं आया। अच्छा। हाँ, ना अंतुष्टि वाला आया, कोई भी पैसा नहीं आया? कोई पैसा। डॉक्यूमेंट लगाए थे, फाइल सब पूरा लगाया। किसको दी थी आपने फाइल? सेक्रेटरी को। सेक्रेटरी क्या कहता है? सेक्रेटरी क्या कहता है, वो दे दी मैंने, तो जमा कर दिया, मेरा कोई रोल ही नहीं। अच्छा। तो क्या मतलब आप कुछ तो बहाना बताते होंगे कि मतलब यहाँ से नहीं हो रहा है या ऊपर से मतलब जारी नहीं हुए पैसे? पता नहीं, वो सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत की है, वो भी कुछ नहीं बताते। तो साथ ही आप देख सकते हैं हमारे शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं, अपने आप को मामा कहते नहीं तकते और दलित आदिवासियों का हितैषी कहते हैं। नहीं बताया नहीं। सच्चाई क्या है? सच्चाई आप देख रहे हैं। इनकी वाइफ को खत्म हुए कितने साल हो गए? 4 अक्टूबर 2020 को। 20 यानी 3 साल, 3 साल होने वाले हैं। 3 साल कंप्लीट होने वाले हैं, अक्टूबर में हो जाएंगे। तो ये सच्चाई है, ग्राउंड रिपोर्ट है कि कितना विकास है। बिना रिश्वत के यहाँ पर कोई काम नहीं होता। तो साथियों, ये था मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले का विजयपुर विधानसभा क्षेत्र, और विजयपुर विधानसभा क्षेत्र का ये था भूरेड़ी गांव। यहाँ पर हमने लोगों की समस्याएं जानी, उनकी मूलभूत समस्याएं क्या हैं और आने वाले चुनावों में उनका मूड क्या है, किस पार्टी को वोट देने वाले हैं, इसे आपको विस्तृत रूप से बताया। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपकी इस पर क्या राय, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 22। मैं अपने सहयोगी श्री टैगोर के साथ, श्योपुर, मध्य प्रदेश।